आज के दौर में इंटरनेट गांव से लेकर शहर तक हर जगह फैल चुका है। इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर खाना ऑर्डर करने तक सब कुछ हम एक ही क्लिक पर कर सकते हैं। हम सब जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, वो सब हमारे नॉर्मल वेब में आते हैं, जिसको सरफेस वेब भी कहा जाता है। ये इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो सवाल उठता है कि बाकी 95% इंटरनेट का जो हिस्सा है उसमें ऐसा क्या होता है जो हमें पता नहीं है। इस 95% हिस्से में लोग आसानी से अपने लिए ड्रग्स ऑर्डर कर सकते हैं, लोग किसी को टॉर्चर होते देख सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए हैकर्स हायर कर सकते हैं, और सबसे आम पाया जाने वाला यहाँ पर कंटेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। साल 2016 में मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथम ग्रैम को पूरे 15 साल की सज़ा हुई। उसका जुर्म ये था कि वो डार्क वेब पर हार्ड टू द कोर के नाम से एक वेबसाइट चला रहा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट पर बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उसके वीडियोस अपलोड किए जाते थे, और वहाँ पर डिस्कशंस होते थे कि टॉर्चर करने के कौन कौन से तरीके होने चाहिए और इंसानी बॉडीज़ को किस तरह ठिकाने लगाया जाए। यहाँ पर लोग डिस्कस करते हैं कि इंसान का कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, या ह्यूमन स्किन से बैग किस तरह बनाया जाए। अगर आप भी नहीं चाहते कल को आपकी पर्सनल डिटेल्स किसी डार्क वेब की वेबसाइट पर बिके, तो आप कभी भी डार्क वेब पर नहीं जाएंगे। सरफेस वेब पर सब कुछ इंडेक्स्ड होता है, मतलब अगर कोई हम चीज़ या डाटा सर्च करते हैं तो उसको असेस करना बहुत ही आसान होता है। डार्क वेब को समझने से पहले हम पूरे इंटरनेट को समझ लेते हैं। इंटरनेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। इमेजिन करें इंटरनेट एक ओशन की तरह है। जहाँ पर बोट्स तैरती हैं उसको सरफेस वेब कहा जाता है, जहाँ पर डाइवर जाता है उसको डीप वेब कहा जाता है, और जहाँ पर सनलाइट, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, उसको डार्क वेब कहा जाता है। सरफेस वेब पर किसी इंसान की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन कोई भी वेबसाइट किसी भी इंसान की पर्सनल डिटेल्स कभी भी रिवील नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर किसी को किसी के बैंक अकाउंट की पर्सनल डिटेल्स का पता करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उस पर्सन के बैंक अकाउंट में साइन अप करना पड़ेगा। सरफेस वेब पर किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कुछ शेयर करता है वो डिटेल्स हमें नहीं मिलेंगी। यानी डीप वेब वो सारा कंटेंट है जो सर्च इंजन हमसे छुपाता है, जो पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसको सादा अल्फाज में समझे तो आपकी ईमेल्स या आपके डीएम, आपके दोस्त ने आप कौन सा इंस्टा पर डीएम किया वो आप जानते हैं या इंस्टा को पता है, बाकी किसी को भी इस डीएम के बारे में पता नहीं होगा। यानी कि पूरे इंटरनेट का 94% हिस्सा डीप वेब में आता है। जो भी डाटा प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है वो डीप वेब में आता है। यानी कि डीप वेब में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कंपनीज और सरकारें सरफेस वेब में नहीं रख सकती हैं, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड, कंपनी का फाइनेंशियल और लीगल डिटेल्स और सरकारी डाटा। और डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। यानी कि डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि जब से इंटरनेट एग्जिस्ट करता है तब से डार्क वेब भी एग्जिस्ट करता आ रहा है। फिर 1990 के दौरान एरपानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर एक टोर ब्राउज़र बनाया जो अपने यूज़र्स को इंटरनेट पर सर्फ करते हुए एनोनिमस रखता है, और वहाँ पर यूज़र्स अपने डार्क वेबसाइट्स बना सकते हैं जो .com या .in से ख़त्म नहीं होते, बल्कि .onion से ख़त्म होते हैं। और ये सारे वेबसाइट्स एनोनिमस रहते हैं, और इन वेबसाइट्स को सिर्फ टोर ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है। यूएसए ने इसको किसी इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो ऐसा स्पेस चाहते थे जहाँ पर वो आपस में बात कर सके। डार्क वेब आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन छुपाने का काम करता है, जिससे किसी को भी ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह हम और आप आपस में कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सरकारें भी कम्युनिकेशन के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं, ताकि कोई भी उनकी वेबसाइट को हैक ना कर पाए। फिर 2004 में टॉर ब्राउज़र को ये कहकर पब्लिक कर दिया गया था कि उनके पास राइट है अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने की। और दूसरा रीज़न ये दिया गया था, जिन मुल्कों में जिन जर्नलिस्ट को बोलने की फ्री स्पीच नहीं है, वो बिना किसी डर से यहाँ अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। लेकिन टॉर को पब्लिक करने के पीछे असल रीज़न ये नहीं था। उनका असल मोटिव ये था कि इतने ज़्यादा लोग डार्क वेब पर होंगे, इतना ज़्यादा मिलिट्री को एनोनिमिटी मिलेगी। यानी कि वो अकेले ही टॉर की किसी वेबसाइट पर डिस्कशन कर रहे होंगे तो उनको हैक करना बहुत ही आसान होगा और हैकर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर डार्क वेब पर हज़ारों यूज़र्स और हज़ारों वेबसाइट्स होंगी
तो अगर गलती से भी किसी ने सरकारी डिस्कशन ढूंढ ली तो वो खुद ही श्योर नहीं होगा कि ये सच है या झूठ। लेकिन यूएसए को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि डार्क वेब आगे चल के इतना भयानक बन जाएगा, क्योंकि एनोनिमिटी मिलते ही डार्क वेब ड्रग स्मगलर्स, मर्डरर्स, हिटमैन सबका अड्डा बन गया था। डार्क वेब पर अक्सर क्रिमिनल जो इलीगल चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक यूएस सिटीजनशिप, ऑर्गन्स, इंसानों का मीट, यहाँ तक कि खुद इंसान भी, जहाँ पर आप किसी भी इंसान की पूरी आइडेंटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए इनकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं हो सकती, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सारा डाटा ट्रैक होता रहता है। इसीलिए डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें खरीदने के लिए बिटकॉइन का यानी कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, जिसको सतोशी नाकामोटो ने 2009 में पहली दफ़ा माइन किया था। यानी डार्क वेब पर अगर कोई बिटकॉइन से इलीगल चीज़ें खरीदता है तो वो ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं हो पाएगी। सिल्क रोड के नाम से एक वेबसाइट थी जो 2011 से 2013 तक ऑपरेशनल रही, लेकिन FBI ने इसको 2013 में बंद करवा दिया। लेकिन इन 2 सालों में उन्होंने 9.5 मिलियन बिटकॉइंस का रेवेन्यू किया था। ये बात 2013 की है, तब का बिटकॉइन आज का बिटकॉइन नहीं है। सिल्क रोड बंद हो गई, लेकिन इस जैसी और बहुत सारी वेबसाइट बनने लगी। सिल्क रोड 2.0 आई, फिर उसके बाद सिल्क रोड 3.0 आई। जब हमारा डाटा चोरी होने की बात आती है तो चोरी होने के बाद हमारा डाटा कहीं तो बिकता है, वो डार्क वेब पर बिकता है। डार्क वेब पर 2000 से 10,000 तक अलग अलग वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पर लीगल और इलीगल सारे काम होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डार्क वेब पर जाने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा, जिससे आपकी पूरी प्राइवेसी बिना किसी डर के डार्क वेब के किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जब आप सरफेस वेब पर कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपका IP एड्रेस आपकी आइडेंटिटी होता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन टॉर ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी छुपा देता है, जिससे आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये आप हरगिज़ मत सोचिएगा कि टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड कर लिया तो आप सिक्योर हो जाएंगे। आपको VPN का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन VPN से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि डार्क वेब पर घूमने वाले हैकर्स दिन ब दिन शातिर होते जा रहे हैं और वो डार्क वेब के यूजर्स के मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स को हैक कर अंदर घुस रहे हैं। इसलिए डार्क वेब पर जाने के बाद एक छोटी सी गलती और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, डार्क वेब पर जाने के बाद वो नॉर्मल लिंक्स या पॉपअप एड्स पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन ये पॉपअप एड्स नॉर्मल एड्स की तरह नहीं दिखाई देते, बल्कि उनसे मुख्तलिफ होते हैं। जब आप किसी भी ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन्स और आपके कंप्यूटर में चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी, जो दरअसल वायरसेस होंगे, ट्रोजन हॉर्सेस होंगे, जो आपको नॉर्मल ऐप्स की तरह ही दिखाई देंगे, लेकिन वो ऐसे मेलवेयर होंगे जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर को भेजते रहेंगे। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको कभी भी डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए। डार्क वेब पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पर डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं। कभी कभी डार्क वेब को बंद करने के बाद वहाँ पर देखिए कि कुछ चीज़ों की वजह से आप चाह कर भी डार्क वेब से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि डार्क वेब पर ऐसी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं की जा सकती, जैसे कि किसी को कत्ल किस तरह किया जाए, इंसानी गोश्त को पकाने के तरीके, इंसानी स्किन से किस तरह पर्स बनाया जाए, जैसे कि रेड रूम्स। यहाँ पर लोग दूसरों को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। यहाँ पर लोग दूसरों को टॉर्चर करने के लिए बिटकॉइंस में पैसे देते हैं और कहते हैं इस इंसान को हमारे तरीके से टॉर्चर करो, इस इंसान के पूरे नाखून उखाड़ दो, इसके सर के बाल उखाड़ दो। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको डार्क वेब पर ना जाने की सारी रीजंस बता दी हैं। अगर फिर भी आप डार्क वेब पर जाना चाहते हैं तो अपनी सिक्योरिटी का अच्छा बंदोबस्त कर लीजिएगा।